माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें। जी सर। मान्यवर, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी जानना चाहता हूं कि अभी तक उत्तराखंड में जो आकाशवाणी के केंद्र हैं वो 21 हैं, 3 तो फुल फ्लैश काम कर रहे हैं और शेष रिले सेंटर हैं। और यहाँ पर जो गोपेश्वर है मान्यवर, वो तो पहले से चल रहा था, फुल फ्लैश था, लेकिन अचानक 6 महीने के बाद उसे बंद कर दिया गया, जिससे आपदाओं में बहुत हमको कष्ट हो रहा है, क्योंकि अफवाहें फैल जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, जब तक ये काम कर रहा था बहुत अच्छा रिले सेंटर था। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या गोपेश्वर के स्टेशन को फिर से सरकार प्रारंभ करेगी, और दूसरा, आकाशवाणी देहरादून इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कोई भी अनाउंसर का पद स्वीकृत नहीं है, वाद्य कलाकारों का पद स्वीकृत नहीं है, सहायक निदेशक का एक पद है वो भी खाली है। तो इस तरह से काफ़ी पद यहाँ पर खाली हैं, और अल्मोड़े का वही हाल है। डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम का एक पद है जो खाली चल रहा है, सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 5 पद हैं, 4 खाली हैं, उद्घोषक के 6 पद हैं, 4 खाली हैं, रेडियो रिपोर्टर महत्वपूर्ण का पद होता है मान्यवर, इसके बिना काम नहीं चलता है, ये पद भी खाली चल रहा है। आप पूरा उत्तर आप ही मत पढ़ दो, आप तो प्रश्न पूछो। वाद्य कलाकार भी नहीं है, तो इसलिए क्या ये खाली रिक्त पद जो चल रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में मान्यवर, इन्हें भरा जाएगा? और इसी प्रकार दूरदर्शन का है मान्यवर, दूरदर्शन में भी पूरी तरह से हमने, जब हमारा राज्य बना 2000 में, तो हमने 2001 में दूरदर्शन का केंद्र आपके द्वारा दिया गया, और उसके बाद 2005 में 1 घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया, 2007 में 2 घंटे का किया, 9 मार्च को 6 घंटे का किया 2019 में, 1 अप्रैल 2020 से 24 घंटे का प्रसारण आरंभ तो कर दिया, लेकिन मान्यवर जो स्टाफ 2001, 2005, 2007 और 2019 में था, उससे भी कम स्टाफ आज वहां हो गया है। 10 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एवं 10 प्रोग्राम असिस्टेंट कम से कम वहां पर अभी होने चाहिए। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव नहीं है, जो कि एक बहुत ही की पोस्ट होती है मान्यवर। और इसी प्रकार से कैमरामैन नहीं है, जबकि 10 कैमरामैन के वहां पर मांग की गई है, और भी हैं। आपकी मांग क्या मान्य तो सदस्य? इसलिए मैं एक मिनट बैठिए। मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और मेरी कोशिश रहती है कि अधिकतम मान्य सदस्यों का, जिसमें लॉटरी में नाम आए, अधिकतम सदस्यों को मौका मिले। इसलिए मान्य सदस्य प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछें, वो पूरा शॉर्ट में आप प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर आपको ठीक से मिलेगा। मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो दूरदर्शन में रिक्त पड़े पद हैं, क्या उनको शीघ्र भरने की कोई कार्रवाई करेंगे? पहले तो ये एक गलतफहमी बहुत जगह हुई है, क्योंकि ट्रांसमीटर्स जो पुराने हो गए उसको बाहर करके नए ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, या उसकी नई टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि एक भी आकाशवाणी केंद्र और एक भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का ही मुख्य मुद्दा है, तो एक भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और कोई एक भी डाउनग्रेड नहीं होगा। दूसरा मुद्दा है, जहां तक कि कैमरामैन 10 थे, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग मोबाइल से लेते हैं और मोबाइल से लाइव करते हैं यहाँ अपने संसद के प्रांगण से। तो ये जब कर सकते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उतने परमानेंट पदों की जरूरत नहीं होती है, और स्टिंगर्स होते हैं। तो स्टिंगर्स असाइनमेंट बेसिस पे बहुत अच्छा काम देते हैं, बहुत अच्छा सेवा देते हैं, जो भी काम बताया जाता है करते हैं, ये अनुभव है। वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का दूसरा तरीका है। लेकिन इसलिए हमने पहले तो मैन पावर ऑडिट किया, और अब ये स्थिति साफ हो गई कि कितने लोग हैं, कितने वैकेंसीज पदों की है, लेकिन कितनी की जरूरत है।
और उसके अनुसार हम नई योजना बना रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड आ गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी तरह से जैसे मैंने कहा खाली हैं, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी अभी पहुँची नहीं है मान्यवर, बहुत देर लगेगी। ढोलक, बांसुरी, हुड़का, सितार ये बजाते हैं, वहाँ का लोकल कल्चर होता है। ये जो पद पहले से स्वीकृत थे जिनको वहाँ भेजा जाता था, क्या इस पर पुनः विचार करेगी सरकार? ये मैं फिर बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बेरोजगार नहीं हुए हैं। पद जो परमानेंट लोग थे उसके जगह असाइनमेंट बेसिस पे जब भी प्रोग्राम का निर्माण होता है आकाशवाणी केंद्र में, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बुलाए जाते हैं। बिना इंस्ट्रूमेंट के गाने थोड़े ही बजेंगे। तो वो प्रोग्राम जो होता है उसके लिए जो भी कलाकार हो, जो भी बाकी आवश्यक लोग हो, उन सबको बुलाया जाता है। उन अनेक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी है। तो ये सब करके है और अब रिव्यू लिया है हमने।